जैन जी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी था और प्रदेश के वो पहले ऐसे अधिकारी बने जो यहाँ का कार्यकाल पूरा करने के बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से उस नए दायित्व के लिए उनको बधाई दी है। उनके समय में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनके लिए उनको याद रखा जाएगा। और उसके साथ में आज जो नवनियुक्त मुख्य सचिव महोदय हैं श्री बड़वाल जी, उनकी आज ये पहली बैठक थी, तो सभी ने आज उनको भी बधाई दी है और ये उम्मीद की है कि उनके साथ काम करते हुए मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बेहतर तरीके से परिणामकारी कार्य सरकार देगी। इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर, कल गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर है और सभी को बधाई दी है। और पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जगह जगह सांदीपनि जो स्कूल खुले हैं वो एक तरह से कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व एक जन भागीदारी का उत्सव, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जन आंदोलन के स्वरूप में मनाए जाने की योजना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ सांदीपनि स्कूल तैयार हो गए हैं, उनके लोकार्पण होना है, तो वो लोकार्पण भी इसमें किए जाएंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में भी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये जो सम्मान है ये बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सभी स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी मंत्रियों को और प्रदेश को बधाई दी है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं तो मध्य प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां कोशिश होती है कि अगर उसे राज्यों में भी लागू करना है तो मध्य प्रदेश उन्हें लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में फास्टैग कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के प्रदेश का उल्लेख हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैच द रेन, जो उनका एक संकल्प है, प्रेरणा है पूरे देश को, उसमें उन्होंने सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए जो कार्य हुए हैं उनके लिए सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधी में 1500 जो तालाब बने हैं उनको लेकर और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को जिस तरह से संवारा गया है उसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना। उसमें श्याम सेन पावर कंपनी लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ का निवेश करने वाली है और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसी तरह से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना भी स्थापित करेगी, जिसमें 6200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 2500 से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। अभी पुलिस में अलग अलग श्रेणियों में 9662 पदों को मंजूरी भी दी गई है। पिछले साल भी लगभग 8500 पद स्वीकृत किए गए थे और इन दोनों को मिला लें तो लगभग 18000 पद 2 वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। और ये कहते हुए हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बने, इस दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है।
जल संसाधन विभाग में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक की जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें रेहंद माइक्रो परियोजना, उद्वहन सिंचाई परियोजना, इसकी भी निरंतरता का विषय था। उसके लिए भी 184 करोड़ रुपए की निरंतरता की स्वीकृति दी है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो नई टेक्निक है और इस तरह से अन्य विभागों की भी निरंतरता की जानकारियां हैं जो मुझे लगता है कि आपको मिल जाएंगी। अलग अलग बताने की उसकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आईसर संस्थान भोपाल में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी मंजूरी हुई है और आईसर के द्वारा एआई आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 85.51 करोड़ रुपए है। ये जो सेंटर इन सबके प्रमाणन की और सुविधाएं इनके लिए बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। ग्वालियर जिले में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय में नवीन वृत्त कार्यालय प्रारंभ करने और उसके लिए नवीन पदों को स्वीकृत करने की भी आज अनुमति हुई है। 30 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति है। इसी तरह से महिला बाल विकास है और वित्त विभाग है, इनके भी निरंतरता की स्वीकृतियां दी गई हैं। इसके साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसमें भी समर्थन मूल्य पर किसानों का उपार्जन पर बोनस भुगतान योजना, उसकी निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 में जो संशोधन हो रहे हैं उनको राज्य में लागू करना है। कुल मिलाकर जो बांट और जैसे ऐसे पैमाने वाले बनाए उत्पादन जो करते हैं उसमें अभी कई तरह के नियम लागू होते थे। अब लगता है कि उनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है और बार बार लाइसेंस की रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं है और इसलिए एक बार वो रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर उसके बाद वो नियमित रहेगा। तो इसको भी आज स्वीकृति दी गई है। तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसके अभी इसमें ये जो अभियान अभी चलने वाला है, जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। ये प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। शुक्रवार के दिन कोई सच नहीं, ये निर्धारित है। आंगनबाड़ी है, खाद बीज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो है। तो कुल मिलाकर संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, इनका मिला जुला स्वरूप होगा और इनमें बहुत सादगी के साथ इसको किया जाएगा। यानी कोई बड़ी राशि इसमें खर्च नहीं होगी, प्राथमिकता प्रभार के जिलों को देंगे। तो एक तरह से पूरी सरकार ही प्रत्येक शुक्रवार को नीचे जमीन पर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें कहीं न कहीं जाएंगे, सारे मंत्री जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। तो मॉनिटरिंग योजनाओं की होगी और उसके बाद सर जी ये वैसे तो देखिए पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में इकाई होंगी और शहर में वार्ड इकाई होगी। इसकी के आधार पर वार्ड के स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के स्तर पर। मंत्री जी आपने जैसे बताया आयुष्मान योजना मान्यता विषय आएंगे
उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी मॉनिटरिंग 9,000 का आने वाला शुक्रवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी 7 तारीख से। 7 तारीख से 7 9,000 का भर्ती का जिसकी भर्ती है उसमें पदवा रहेगा, किसकी सिपाही का कितना रहेगा? हाँ किसी का मान लीजिए कोई कार्ड बनना था नहीं बना है, किसी को योजना का लाभ मिलना था नहीं मिला है, तो स्वाभाविक है वो निर्देशित भी होगा कि भाई इनको उसका लाभ दिया जाए, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा। तो चूंकि पूरी पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे या वार्ड में जाएंगे? वार्डों में जाएंगे और ये तय किया है कि आप उसको शिविर भी कह सकते हैं, कैंप भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार इसको मॉनिटरिंग के रूप में ले रही है योजनाओं की और उसको लेकर नीचे जा रही है। बात एक ही होती है, जब आप कैंप लगाते हैं, आप शिविर लगाते हैं तो भी मॉनिटरिंग ही करते हैं, समीक्षा ही करते हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा होगी और जनता को इनका लाभ ठीक से मिले, ये प्रयास होगा। ये सरकार की नई कार्यशैली के रूप में देखा जाएगा जी, ये कार्यशैली नई योजनाएं लेकर आ रही है, जनता को राहत मिले ये प्रयास कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का